ब्रह्मा जी भी मूल में ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण की व्रजलीला में जब वत्स चारण लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया। ब्रह्मा जी भगवान की लीला का दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि बंसीवट की छाया में भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं, ग्वाल वाल उनके चारों ओर बैठे हैं और इस क्रम से बैठे कि सबसे छोटे बालक भगवान के बिल्कुल निकट हैं, उनसे बड़े दूसरी पंक्ति में, उनसे बड़े तीसरी, आखिरी में सबसे बड़े आयु के आखिरी पंक्ति में हैं और जो जितना छोटा है वो भगवान के उतना अधिक निकट है। और एक विशेष बात है, भगवान मानो संदेश दे रहे हैं लीला के माध्यम से, जो जितना छोटा बन के रहेगा वो हमारे उतने पास रहेगा, जितने बड़े बनते चले जाओगे उतने भगवान से दूर होते चले जाओगे, छोटे से छोटे बन जाओ। और एक विशेषता है कि भगवान की पीठ किसी को नहीं दिख रही है, सबको भगवान के मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। बैठे हैं भगवान बीच में और सब चारों ओर घेर के बैठे हैं, लेकिन पीठ किसी को नहीं दिखती, क्योंकि सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। भगवान सर्वतः पाणिपाद हैं। इस रूप में विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुयान धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एका, इस परब्रह्म परमात्मा हैं और यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान भक्त के सदा सन्मुख रहते हैं, किसी को भगवान की पीठ नहीं दिखती। और सखा तो सखा ठहरे, उनकी माताएं सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान इसलिए बनाती हैं कि श्री कृष्ण जरूर इसको ग्रहण करेंगे, तो उनके भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। ए सुबल, हाँ दादा कन्हैया बोल, कहा कह रहे हो है, तेरी मैया ने कैसे बनाए, दिखा तो सही, चखा तो सही। अब वो खाने लग गया, उसके खाए हुए में से पदार्थ में से ही भगवान पाने लग जाते। ए तेरी मैया ने कैसे बनाने, चखा के देखा। और कभी कभी कोई ग्वाल कहता, रे कन्हैया तेरी सौगंध है, मेरी मैया ने ऐसी बढ़िया धुंगारी छाछ बनाई है और तू एक घूट पी के तो देख। 2-4 घूट पी लिया उसने, फिर कहता पी के देख। ठाकुर जी पी लेते हैं। ब्रह्मा जी लीला देखने आए थे, चक्कर में पड़ गए। बोले वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महान ऋषि बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, श्रौत यज्ञ करते हैं, चरु का निर्माण करते हैं, पुरोडास का निर्माण करते हैं और उन श्रौत यज्ञों में प्रत्यक्ष प्रकट होकर भगवान कुछ खाते नहीं हैं। तो ये कैसा परब्रह्म परमात्मा है, ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है, ये जूठा खाने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों की चोरी कर ली, फिर बाद में भगवान बछड़े खोजने गए तो बालकों की चोरी कर ली। तो 1 वर्ष तक भगवान ब्रज में बालक बन के, बछड़े बनकर भगवान ने लीला की। यद्यपि ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ, क्योंकि भगवान इस लीला के माध्यम से गायों की अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं, गोपियों की अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं, गोप कन्याओं की अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। कभी कभी भगवान बालकृष्ण पद्मा गाय के स्तन में अपना थन में मुंह लगा करके दूध पीने लग जाते हैं। पद्मा गाय भगवान की, पद्मा प्यारी गैया भगवान को चाटने लग जाती है। तो दूसरी गाय सोचती कभी हमारे भी ऐसा सौभाग्य होता, पूरे 84 कोस ब्रज की गैया सबका दूध ठाकुर जी कैसे पी सकते हैं, संभव कम है। तो अब सबके बछड़ा ठाकुर जी बन गए, इसलिए सबका दूध ठाकुर जी ने पिया। फिर यशोदा की गोद में ठाकुर जी को देखकर गोपियों का मनोरथ होता, जो वात्सल्य भाव किए कि मेरी गोद में लाला आ जाते तो मैं भी इनका स्नान कराती, श्रृंगार करती, बाल भोग कराती। जो सुख यशोदा को मिला वो हमको मिलता।
आज ठाकुर जी सबकी गोद के लाला बन गए। गोप कन्याओं के मन में मनोरथ है कि नंद कुमार श्री कृष्ण ही हमें पति रूप से मिलें। तो गर्ग जी आए, बोले इस वर्ष विवाह के बड़े सुंदर मुहूर्त हैं, विचार बिल्कुल मत करो। सृष्टि में इसके पहले भी ऐसे सुंदर मुहूर्त नहीं आए, आगे भी नहीं आने वाले हैं। इसलिए अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर दो। जहाँ जिसका बात पक्की हो जाए वहीं विवाह कर दो। विवाह हो गए। तो अब देखो असली ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी ले गए, अब जो ग्वाल बाल हैं सब श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सब गोप कन्याओं की भांवर श्री कृष्ण के साथ पड़ गई। सबका वैदिक पद्धति से श्री कृष्ण के साथ विवाह हो गया। और एक ठाकुर जी की खुद की अभिलाषा है कि मैं ब्रजरज खा लेता हूँ, मिट्टी खाता हूँ, तो मैया कान पकड़ती है, अरे लाला तेने मिट्टी क्यों खाई, मोड़ो खोल के दिखा। मुख में ब्रह्मांड दिखाना पड़ता है। अब हम बछड़ा बन जाएंगे तो पूरे 84 कोस ब्रज की रज का चाटेंगे अपनी जिह्वा से, वहाँ कोई कान पकड़ने वाली यशोदा नहीं आएगी, हमको ब्रज की रज का स्वाद मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी बछड़ा बने, खूब रज में खेलेंगे कूदेंगे, कोई बना करने वाला नहीं। तो ये भगवान की ही इच्छा है। तीसरी बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी पर भी कृपा करके उनको अपनी लीला में सम्मिलित करना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को लीला में सम्मिलित कर दिया। एक और भाव है, ठाकुर जी ने सोचा कि सब लोग हमको चोर कहेंगे, अब ब्रह्मा जी को भी चोर बना दें हम। ब्रह्मा जी भी बछड़े चुरा लिए, बालक चुरा लिए। लोग कहें भैया ठाकुर जी को या में कोई दोष ना है, ये तो ब्रज की भूमि ही ऐसी है, यहाँ ब्रह्मा आयो सो चोरी करवे लग गयो, तो हमारे ठाकुर जी चोरी करें तो उनमें कौन सी बुरी बात है। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी पर भी कृपा की। लेकिन जब 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को यह रहस्य ज्ञात हुआ और वे सोचते थे कि ब्रज में हाहाकार हो रही होगी, पर जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो देखा आनंद अनंत गुणित बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी समझने लगे कि अरे ये सब क्या हुआ, सब बछड़े भी सुंदर, बालक भी, यहाँ तो रोज ब्याह हो रहे हैं, बहुत आनंद है ब्रज में। तो ब्रह्मा जी बार बार चक्कर लगाने लगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वहाँ जाएं तो देखें बछड़े बालक सो रहे हैं, और यहाँ आए तो सब लीला में सम्मिलित हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि सब श्री कृष्ण ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो वास्तविक बछड़े और बालक थे उनको वापस किया। भगवान ने अपने स्वरूपों को अपने में तिरोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत लंबी स्तुति की। भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी सुंदर है, बहुत विस्तृत स्तुति है। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं दिया। स्तुति में कुछ प्रश्न भी पूछे, तब भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी समझ गए हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने 1 वर्ष तक भगवान के भक्तों को, सखाओं को भगवान से दूर रखा, तो जो भक्त भगवान का वियोग करावे वो बड़ा अपराधी है। तो अब हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, भक्त भगवान का संयोग कराना चाहिए। तो इसी भाव ने ब्रह्मा जी को कलिकाल में नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर दिया, और वे ब्रह्मा जी ही एक अंश से श्री नाभा जी के रूप में प्रकट हुए। नाभा जी के प्राकट्य के संबंध में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जो लिखा है, वो उन्होंने ये लिखा है, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भय दृगहीन सो नवीन बात जानिए। टीका में स्वयं प्रियादास जी लिख रहे हैं, हनुमान वंश में नाभा जी का जन्मांध हुए, भय दृगहीन जन्मांध हुए, सो नवीन बात जानिए। भयंकर अकाल का समय था। उसी बीच भगवान की लीला है। नाभा जी अभी 5 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी भी, पिता माता और ये चले तो थे महाराष्ट्र से इधर राजस्थान, मालवा, इधर कहीं अपना अकाल के समय अपना निर्वाह करने की दृष्टि से। महाराष्ट्र में अकाल है तो इधर चले आए, ऐसा होता अकाल के समय। तो पिताजी तो बीच में ही भगवत धाम सिधार गए। माताजी थी
माता जी भी सिधार गई, अकेले नाभाजी बचे, जंगल में बैठे थे और इधर इस क्षेत्र में आ चुके थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के दो सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई हैं। श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज जिन्होंने गलता गद्दी की स्थापना की, उनके शिष्य श्री कील जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। यहाँ तो राजस्थान में कीलावत अग्रावत हैं, आप लोगों में कुछ कीलावत भी है ना, आप तो कील जी के ही हैं, कोई कील जी के हैं, कोई अग्र जी के हैं, कोई अनुभवानंद जी के, कोई भावानंद जी के। ऐसे यहाँ राजस्थान में वैष्णव समुदाय बहुत है। तो राम जी अग्र जी और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और श्री उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, योग बल से आ रहे थे, आकाश मार्ग से, सामान्य गति से नहीं आ रहे थे, योग बल से गए थे, योग बल से ही आ रहे थे। उस समय ऐसे संत थे, सिद्ध संत। तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक 5 वर्ष का अनाथ बालक बैठा है और बड़ा निर्भय निश्चिंत प्रसन्न। तो कोई संस्कारवान बालक है ऐसा मान करके ना श्री कील देवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी दोनों बालक के समक्ष प्रकट हुए और बालक से बातचीत करने लगे कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जाओगे, इस जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। अब ये तो ब्रह्मा जी का अंशावतार ठहरे, तो सामान्य उत्तर कैसे देंगे। इन्होंने कहा महाराज आपका प्रश्न जो है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शरीर 5 तत्व के संघात से बना है। तो 5 चीज़ों में से कौन सा नाम मैं अपना बता दूँ। 5 के अवान्तर भेद करने से 25 तत्व हो जाते हैं, तो 25 में से मैं कौन सा अपना नाम बता दूँ। और शरीर में 10 पंच ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतरिंद्रिय हैं, इनमें से मैं कौन सा अपना नाम बता दूं। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा क्या नाम है। कहाँ से आए हो, बोले जीव अपने संस्कारों के अधीन होकर कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं। इसको कर्म के रहस्य को सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। अब मैं तो बालक हूँ, मैं भला कैसे बताऊँगा। जहाँ से सब जीव आते हैं वहीं से मैं आया हूँ और मैं जाऊँगा, अंत में सब जीवों को वहीं जाना है, जिस परमात्मा का वह अंश है वहीं जाना है। जहाँ सब जाते हैं वहीं हमको जाना है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है यहाँ। बोले जिसने गर्भ में रक्षा की और गर्भ के बाहर भी 5 वर्ष व्यतीत हो गए जिसने रक्षा की, जो सबका रक्षक है, जो गर्भ में रक्षक था, अब तक जिसने हमारी रक्षा की है वही हमारा रक्षक है। आहा हा, ये तो कोई बहुत दिव्य बालक है। तब बालक हमारे साथ चलोगे। कहाँ चलेंगे आपके साथ, राम जी ने आपको भेजा तो आपके साथ चलेंगे। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। श्री अग्रदेवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी ने कमंडल में जो गंगा जी का जल था, श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का स्मरण करके जैसे ही बालक के आंखों पर जल का सिंचन दोनों महापुरुषों ने किया तो खुले चख नेत्र खुल गए। केवल यही नेत्र नहीं खुले, भीतर के नेत्र भी खुल गए। हमारे महाराज जी कहते थे नाभा जी के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे, यहाँ से यहाँ तक सपाट था।
पर कमल के जैसे विशाल नेत्र प्रकट हो गए। नेत्र वही धन्य हैं जो खुले तो या तो भगवान का दर्शन हो या भगवत स्वरूप संतों का दर्शन हो। लोचन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमि लेखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, तो मोर पंख के समान है यदि नेत्रों से संत दर्शन नहीं हुआ। तो गलता पीठ में श्री नाभा गोस्वामी जी को ले आए और बसंत पंचमी के दिन इनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और कितने आश्चर्य की बात है महाराज जी, बसंत पंचमी के हुई यज्ञोपवीत संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही इनको विरक्त वेश। कितने वर्ष की आयु में? 5 साल की आयु में ही विरक्त वेश हो गया। हमारे सनकादिक भगवान तो 5 ही साल के रहते हैं। 5 वर्ष की आयु में नाभाजी का विरक्त वेश हुआ और इनका नाम रखा नारायण दास जी। क्या नाम रखा? नारायण दास जी। और कहा कि तुम संतों की सेवा में लग जाओ। तो गुरु महाराज की सेवा में, संतों की सेवा में ये लगे रहे। संतों की पत्तल उठाना और संतों की पत्तल में जो कुछ प्रसाद के कण रह जाते थे उसी को आप गुरु आज्ञा से आहार के रूप में लेते थे। एक दिन गुरु महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में विराज रहे थे। गलता पीठ की ही घटना है। हाँ, कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कितना प्रेम था पुराने समय संतों में। अग्रदेवाचार्य जी कह रहे थे कील देवाचार्य जी से कि आप बड़े गुरु भाई हो, गद्दी पर आप विराजमान हो, तो आप ही इस बालक को मंत्र दें। बोले हम हैं योगी, हमारी समाधि लग जाती तो 6-6 महीने तक हम समाधि में बैठे रह जाते हैं। तो ये बालक है, बालक की तो शिक्षा के साथ दीक्षा के शिक्षा भी होनी चाहिए, तो इसका ध्यान कौन देगा? और पूरे गलता पीठ को संभालते तुम ही हो, इसलिए तुम ही मेरी आज्ञा है कि तुम इसी को मंत्र दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा से स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने बालक को मंत्र दीक्षा दी, सेवा में लगा दिया। एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा सीताराम जी की कर रहे थे, जानकीनाथ भगवान की। और नाभाजी उस समय मात्र 12-15 वर्ष की आयु के थे, ज़्यादा लंबी आयु नहीं थी। 12 से 15 वर्ष की 15 वर्ष के बीच की अवस्था थी। और करत बयार नाभा मधुर संहार सो, नाभाजी मधुर संहार सो बयार कर रहे थे। मधुर संहार का मतलब ऐसी सेवा नहीं होना चाहिए कि सेव्य को विक्षेप हो जाए। तो वो ध्यान में बैठे, मानसी सेवा में बैठे हैं, ऐसे पंखा नहीं जल रहे थे कि उनको ध्यान में विक्षेप हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराज आपको बहुत गर्मी लग रही, लाओ हम पंखा जलें, और पंखा को ही तोड़ मरोड़ देते हैं। इतना जोर जोर से हिलाएंगे पंखा ही टूट जाएगा। अथवा ज़्यादा भाव से पंखा करेंगे तो जिसको पंखा झलेंगे 10-5 चोट पंखे की उसी में लगा देंगे। और संपूर्ण पापों का प्रायश्चित आजकल तो एक ही है, सौरी। सौरी कह देंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा की पद्धति नहीं है। सेवा की पद्धति है करत बयार नाभा मधुर संहार सो, बड़ी मधुरता से सेवा कर रहे हैं, सावधान होकर के सेवा कर रहे हैं। और गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, सहचरी भाव से सेवा कर रहे हैं, श्री चंद्रकला जी के रूप में प्रकट होकर के सेवा कर रहे हैं। उसी समय एक घटना घटी। महाराज का एक राजस्थान मारवाड़ का शिष्य जो बड़ा व्यवसायी था, उसका जहाज तूफान में फंस गया समुद्र में। तो उसने जहाज के मालिकों ने कहा कि अब हम जहाज को बचा नहीं सकते हैं, अपने अपने इष्ट को पुकारो। तो उस शिष्य के मन में तो गुरु निष्ठा ही थी। उसने अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी को पुकारा, हे गुरुदेव, हमारा जीवन मृत्यु के संकट से जूझ रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तो जब शिष्य ने गुरुजी को पुकारा तो गुरुजी का चित्त खिंचा उधर। अब देखो नाभाजी इतने सिद्ध हो चुके हैं 12-15 वर्ष की आयु में कि वो गुरुजी के हृदय की मानसी सेवा का भी दर्शन कर रहे हैं कि गुरुजी क्या लीला का अनुभव कर रहे हैं।
और हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में तूफान में फंसे हुए जहाज को भी वे देख रहे हैं, उस शिष्य की पुकार को भी वे सुन रहे हैं। उनके मन में आया गुरुजी को वहां से जाकर भगवान की सेवा छोड़कर शिष्य की विपत्ति दूर करनी पड़े तो फिर मैं सेवा में किस लिए हूं। आपने पंखे के ही इशारे से तूफान की दिशा बदल दी और अपनी सामर्थ्य से जहाज को किनारे लगा दिया। पर इतनी देर में तो गुरुजी अपने भाव में सूक्ष्म देह से समुद्र के किनारे पहुंच गए थे और समुद्र भगवान की विभूति है तो समुद्र की लहरों को देख रहे थे, समुद्र की लहरों का दर्शन कर रहे थे। तो नाभाजी ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, आप सीताराम जी के गले में पुष्प की माला धारण कराना चाहते थे। आपकी माला स्वीकार करने के लिए युगल सरकार ने सिर झुकाया था, मस्तक झुकाया था। अभी वो वैसे ही बैठे मस्तक झुकाए हुए, आप कृपा करके उनके कंठ में माला अर्पित करें और आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हो गई। गुरु महाराज तत्काल लौट करके अपनी सेवा में आ गए। सेवा पूर्ण करके उन्होंने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो पूछा, बोले हो कौन? अरे मेरे भीतर समाधि में प्रवेश करके किसने बोला? तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला, मैं सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं कहा। नाभाजी ने क्या कहा? नाभाजी ने कहा, हाँ हाँ, बड़ी सुंदर बात श्री नाभाजी ने कही। लोचन उघारी के निहारी कहो, बोलो कौन? लोचन उघारी के निहारी कहो, बोलो कौन? वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमार सो। नेत्र खोल करके अग्रदेवाचार्य जी ने पूछा, किसने कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, उसी आपके दासानुदास बालक ने बोला, जिसको आपने अपनी जूठन खिला करके पालित पोषित किया है। आपकी जूठन खाने वाला आपका बालक बोला। ओ अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अरे शिष्य की अंतःकरण की आध्यात्मिक अवस्था को गुरुजी अनुभव कर लें, इसमें आश्चर्य नहीं है। पर गुरुदेव की परमोन्नत आध्यात्मिक अवस्था तक शिष्य पहुंच जाए, उनके हृदय तक पहुंच जाए, ये तो बहुत ऊंची बात है। तुम तो सिद्ध हो गए हो और ये तुम्हारी साधन की महिमा नहीं है, ये तो मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। ये संतों के प्रभाव से हुआ। संतों की सेवा की, संतों का चरणामृत लिया, संतों की जूठन खाई, उसी से तुम्हारे भीतर यह सिद्धि प्रकट हुई है। अब तुम संतों की महिमा गाओ, संतों के चरित्र लिखो। तब आपने हाथ जोड़कर कहा, बोलो कर जोरी या को पावत ना और छोर। गाऊं राम कृष्ण पे नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। हाँ गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाऊं। नाभाजी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भक्तों की महिमा का कोई और छोर नहीं है। आप आज्ञा दें तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चरित्र हम गा सकते हैं, क्योंकि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने गाए हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम भी कुछ लिख देंगे आपकी कृपा से। पर भक्तों का चरित्र लिखना बड़ा कठिन है। भक्तों के भाव बड़े विलक्षण विलक्षण होते हैं, बहुत विलक्षण भाव होते भक्त। तो नहीं पाऊं भक्त दामों को। नाभाजी बोले,
अग्रदेवाचार्य जी बोले कि तुम चिंता मत करो। क्यों? कहीं समझाए वोई हृदय आए, कहीं सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव, हाँ जिन ले दिखाए दई सागर में नाव। वह समर्थ संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने महिमा का, अपने स्वरूप का प्रकाश कर देंगे। जिन संतों की कृपा ने तुमको ध्यान में ही समुद्र में, तूफान में फंसी हुई नाव का दर्शन करा दिया और इतनी सामर्थ्य दे दी कि पंखे के ही इशारे से तुमने तूफान की दिशा को बदल दिया, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में आकर कहेंगे। इसलिए नाभाजी के भक्तमाल पर यह आरोप किसी ने नहीं लगाया कि उनके काल में अमुक अमुक भक्त थे, उनका नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया, अथवा इतिहास की दृष्टि से वो पहले थे और वो पीछे थे, पीछे वालों को पहले क्यों कह दिया, पहले वालों को पीछे क्यों कहा, ये भी किसी ने आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा से वे बैठ गए, जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट हो गए उन्हीं को उन्होंने लिख दिया। तो जो भक्त उन्होंने ध्यान, जो उनके ध्यान में नहीं आए, वो उनको नहीं लिखा। अब परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आत्म प्रशंसा, आत्म प्रकाश, आत्म महिमा कथन से कोसों दूर थे। फोटो भी नहीं जीवन में खिंचवाया, चरण स्पर्श भी नहीं कराया, किसी का कान फूंका नहीं, किसी को चेला नहीं बनाया। अब फोटो के लिए कहते थे कि शरीर मुर्दा है और इसका फोटो मुर्दे का मुर्दा है, महामुर्दा है। अब इस कोटि के जो तीव्र वैराग्य वाले संत हैं, वो नाभाजी के ध्यान में न आवें, प्रकट होकर दर्शन न दें और अपने चरित्र के संबंध में कुछ प्रकाश न करें, नाभाजी न लिखें, तो नाभाजी की क्या गलती है? इसलिए जिन संतों ने प्रकट होकर दर्शन दिया उनका लिखा, जिन्होंने दर्शन नहीं दिया उनका नहीं लिखा। लेकिन संकेत में उन्होंने सप्तद्वीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप कह करके सारी ब्रह्मांड के, सारे धरती के भक्तों का स्मरण कर लिया। तो इसलिए संतों के भी अलग अलग भाव होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को संगोपन करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भगवान ही प्रकाशित करना चाहते हैं। तो भगवान की लीला है, तो नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। इसलिए वे भक्त ही आकर तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर के कहेंगे। तब नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिखना भी बसंत पंचमी से ही आरंभ किया। कब किया? बसंत पंचमी से। और पूर्ण भी बसंत पंचमी को किया। पर भक्तमाल जयंती मनाई जाती है फाल्गुन वदी सप्तमी को। कब मनाई जानी चाहिए? बसंत पंचमी को मनाई जानी चाहिए। नाभाजी की जयंती भी बसंत पंचमी को मनाई जाती है, तो भक्तमाल जयंती भी बसंत पंचमी को होनी चाहिए। लेकिन फाल्गुन वदी सप्तमी को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में किसी सन संवत का उल्लेख नहीं किया कि हमने इस संवत में लिखा, ये उन्होंने खुद नहीं लिखा। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी कृपा करके संवत लिख दिया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी ने लिख दिया संवत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन हमने रामचरितमानस को प्रकट किया अयोध्या जी में, ये उन्होंने लिख दिया। तो संवत 1631 उन्होंने प्रमाणित कर दिया। और नाभाजी ने प्रियादास जी को
भगवत धाम प्रयाण के 100 वर्ष बाद गौड़ीय संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के विरक्त संत श्री प्रियादास जी को गलता पीठ में दर्शन दिया। प्रियादास जी विचरण करते हुए गलता आए थे और स्नान करके भजन कर रहे थे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए, साक्षात, ध्यान में नहीं। 100 साल हो चुके थे भगवान के धाम को गए नाभाजी को, नाभाजी सदैव प्रकट हो गए। इसका मतलब जैसे भगवान प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, ऐसे ही भगवत स्वरूप संत भी कभी भी किसी को प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। आज भी चाहें तो सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी यहाँ प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी यहाँ प्रकट होकर दर्शन, हाँ भगवान चाहें और वो भगवान की इच्छा हो जाए तो कोई भी संत कभी भी प्रकट होकर किसी को भी दर्शन दे सकता है। नाभाजी ने प्रकट होकर कहा कि तुम भक्तमाल की टीका लिखो, छंदोबद्ध टीका लिखो। कितने वर्ष बाद कहा? धाम जाने के निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद। और भक्तमाल की टीका कब लिखी गई? संवत 1769 में। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 ये लिख दिया प्रियादासी ने टीका में। संवत 1769 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी संवत 1769 में भक्तमाल की टीका लिखी। अब 100 वर्ष पहले नाभाजी का निकुंजवास हुआ, तो 1769 से 100 वर्ष पीछे चले जाओ, कितना हुआ? 1669 हुआ। और अंतिम क्षण में तो उन्होंने भक्तमाल लिखी नहीं, वो तो पहले लिखी, युवावस्था में ही लिखी। तो संवत 1669 नाभाजी का परम धाम गमन का संवत निश्चित हो गया। संवत 1669 उनके देह त्याग का समय, निकुंज गमन का समय निश्चित हो गया, तिरोभाव का समय हो गया। और उसके पहले आप चले जाओ, संवत 1669 से कम 25-30 वर्ष पहले चले जाओ, तो 1631 वाला काल आ गया कि नहीं आ गया? नाभाजी की युवावस्था में जाओगे तो ठीक वही काल आ जाएगा जो रामचरितमानस का रचना काल है, वही भक्तमाल का रचना काल आ जाएगा। तो इस प्रकार के विवेचन से सिद्ध हुआ कि रामचरितमानस भी संवत 1631 का ग्रंथ है और भक्तमाल भी संवत 1631 के आसपास का ही ग्रंथ है। रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र के माध्यम से जहाँ भगवान श्री राम की भक्ति, सनातन धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था इसकी स्थापना हुई, वहीं भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। वो कार्य हुआ भक्त मात्र सभी संप्रदायों के संत भक्त भेद रहित होकर के एक मंच पर आ गए। ये सबको एक मंच पर लाने का कार्य, सबके भेद मिटाने का कार्य और वैष्णवापराध भक्तापराध से बचाने का कार्य भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके नाभाजी महाराज ने किया। आप लोग कहें नारायण दास जी नाम था, नाभाजी कैसे हो गया? तो संतों में ऐसी प्रसिद्धि है, गुरुजी ने कहा तुमने हमारी नाभि की बात, पेट की बात जान ली, इसलिए आज से तुम नाभाजी के नाम से विख्यात हो गए। तो नारायण दासी ही नाभाजी हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।